हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहते हैं कि शमशान ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती। कई बार इंसान अनजाने में किसी ऐसी चीज को अपने साथ ले जाता है जिसे वापस नहीं लाना चाहिए था। आज की जो कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो एक अंतिम संस्कार से लौटा, लेकिन उसके साथ घर तक कोई और भी आ गया। और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आपने दोस्तों कई बार सुना होगा कि हम किसी की क्रिया पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहीं मुंह धो लो, या आकर नहाना है, या वहां से बिना नहाए नहीं आना। आपने ये अपने बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग से, किसी मम्मी पापा से जरूर सुना होगा या किसी बड़े से बात जरूर सुनी होगी। तो जो वो ये बातें बताते हैं या हमें बोलते हैं वो वैसे ही नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो आज की जो कहानी है वो इसी पर है। यह घटना साल 2018 की है। दिल्ली के पास एक छोटे से इलाके में रहने वाला राहुल नाम का लड़का था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल जो था वो बहुत साधारण और बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। एक दिन अचानक उसके पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल जी की मौत हो गई। पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया। शाम को उनका अंतिम संस्कार के लिए सब लोग शमशान घाट गए। राहुल भी अपने दोस्तों के साथ शमशान घाट पहुंचा। शाम का समय था, ना अंधेरा था ना शाम थी, जो बीच का समय होता है वो था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था और धुएं की गंध फैली हुई थी। लकड़ियों की आग जल रही थी और मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। शमशान का माहौल हमेशा की तरह डरावना और भारी लग रहा था। जब अंतिम संस्कार पूरा हो गया तो धीरे धीरे सभी लोग घर की तरफ लौटने लगे। राहुल भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह शमशान घाट के बिल्कुल गेट के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका नाम बिल्कुल धीरे से पुकारा हो। राहुल। राहुल अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। फिर वह चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। उस रात जब राहुल अपने घर पहुंचा तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। उसने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। राहुल धीरे धीरे उठकर बैठ गया। तभी उसे अपने कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। वह परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल सीधी। ये देखकर राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिल्कुल डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
अचानक वह परछाई धीरे धीरे दीवार में बिल्कुल समा गई और गायब हो गई। ये देखकर राहुल पूरी रात डर के मारे नहीं सो पाया। दोस्तों, कोई भी हो, अगर उसके साथ ऐसी घटना घटे तो किसी को नींद नहीं आएगी। जो अब दिन पर दिन उसका जो डर था वो बढ़ता गया। अगले कुछ दिनों में जो घटनाएं, अजीब घटनाएं थी, वो बढ़ने लगी। कभी रात में दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती। एक रात राहुल बाथ बाथरूम में गया तो उसने आईने में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। आईने में उसके पीछे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अब राहुल को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। भयानक सच्चाई जब सामने आई, जब एक दिन राहुल ने यह सारी बात अपनी दादी को बताई। उसकी दादी जो थी बहुत धार्मिक और अनुभव वाली थी। उन्होंने तुरंत पूछा, तू शमशान गया था क्या जब शर्मा अंकल जी एक्सपायर हुए थे? तो राहुल ने हाँ कहा। दादी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा, कई बार शमशान में भटकती आत्माएं किसी जीवित इंसान के साथ घर तक आ जाती। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी हो, अगर उसके साथ ऐसी घटना घट रही हो और कोई उसको ये बता दे कि ये ऐसा होता है, तब ऐसा आपको महसूस होता है, तो सब हिल जाएंगे और अंदर तक। दादी ने उसे बताया कि उस दिन वह शमशान जब गया था, उसी दिन शायद कोई अतृप्त आत्मा उसके पीछे लग गई। उस रात राहुल ने सोचा कि वह हनुमान चालीसा पढ़कर सोएगा। रात के करीब 3 बजे अचानक उसके कमरे की लाइट अपने आप जल गई। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और तभी राहुल ने देखा उसके सामने वही बूढ़ा आदमी था, वो खड़ा था जिसे उसने आईने में देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल पलटी हुई आंखें थी, सिर्फ सफेद, और चेहरा जला हुआ था। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। उसने तुरंत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, कमरे में तेज हवा चलने लगी। वह बूढ़ा आदमी चीखने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन राहुल की दादी उसे मंदिर ले गई। वहां एक पंडित जी ने शुद्धिकरण पूजा करवाई। राहुल को कुछ विशेष मंत्र दिए गए और घर में गंगा जल छिड़कने को कहा गया। उस दिन के बाद से राहुल के साथ कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी राहुल जब उस रात को याद करता है तो डर जाता है। उसकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि उस दिन शमशान से लौटते समय वह अकेला घर नहीं आया था। तो दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि शमशान से लौटते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा कभी कभी इंसान के साथ घर तक आ सकती है। क्योंकि आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।